सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, हम लोग प्रायिकता पाठ पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग क्वेश्चन संख्या 23 तक ऑलरेडी कर चुके थे। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 24 के बाद फिर बचे ये 23 तक किए थे ना। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा सर, सब लोग ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिएगा। प्रायिकता पाठ क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कहता है। उदाहरण संख्या 13, आइएगा आप लोग निकालिए उदाहरण 13, निकाल लिए। क्या बोलता है 13 में, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणाम को लिखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों संख्याओं का योग। देखिए ये पासा वाला प्रश्न है और पासा में भी एक पासा नहीं, कितना पासा, दो पासा। अभी दो पासा का हम डिस्कशन किए नहीं है। आइए सुनिए पहले, इसमें देखिएगा कहता है क्या। उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ऐसा काम करते हैं, आइए 22 को बताने से पहले दो पासा के बारे में चर्चा कर लेते हैं और दो पासा के बारे में चर्चा करने के बाद फिर हम लोग क्या काम करते हैं, जो भी दो पासा संबंधित प्रश्न है उसको डील करते हैं। देखिए पासा किसको बोलते हैं, जो आपका लूडो वाला जो आपका होता है जिसमें संख्या अंकित कहां से कहां तक, एक से। तो बताइए अगर एक पासा रहता है, एक पासा, तो एक पासा में कुल परिणाम कितना, 6। 1 2 3 4 5 6। अगर दो पासा रहेगा तो सुनिए बच्चा लोग गौर करना, अगर एक पासा है तो 1 2 3 4 5 6, यह आपका एक पासा हो गया। ठीक है, एक पासा को हॉरिजेंटली रखे हैं, मतलब पड़ा हुआ। एक पासा को रखते हैं खड़ा, 1 2 3 4 5 6। गौर कीजिएगा, एक पासा को हम रखते हैं पड़ा हुआ और एक पासा को रखते हैं खड़ा। ध्यान देना सारे बच्चे लोग। ये मैथ है, समझ रहे हैं ना इसको। ये याद करने वाला चीज नहीं है, ये आपका हिंदी नहीं है कि एक बार क्वेश्चन आंसर याद कर लिए मामला खत्म हो गया। साइंस नहीं है, सोशल साइंस नहीं कि एक बार याद कर लिए मामला खत्म हो गया। इंग्लिश नहीं है कि एक बार याद किए मामला कंप्लीट हो गया। मैथ है, ये प्रैक्टिस मांगता है, रटना नहीं मांगता है, प्रैक्टिस। जितना बार इसको बनाएंगे, जितना बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप उसमें निपुण होते जाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना छोड़े मामला खत्म हो गया। नहीं तो फिर दूसरा तरीका है, बैठ करके इसका सॉल्यूशन रटिए, और नहीं तो वो चीज आएगा क्या चीज से, प्रैक्टिस से। जितना बार बनाएंगे उतना कम है एक प्रश्न को। हिंदी थोड़े ना बाबू कि एक बार क्वेश्चन याद किए मामला खत्म हो गया। ये आपका हो गया कितना पासा, 2। बनाने के लिए सीखिएगा, परीक्षा में आएगा तो सामने बनाना पड़ेगा और बनाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आज के क्लास में कोशिश करेंगे जितना भी प्रश्न दो पासा से संबंधित है उसको आज के क्लास में निपटा दिया जाए। दो पासा, ये एक पासा नहीं है बल्कि कितना पासा है, दो पासा। ठीक है, इससे संबंधित जो भी 2 3 4 प्रश्न जो भी रहेगा आज निपटा देंगे। बच्चे लोग फोकस करना। बताओ पासा तुम फेंका पहला बार, क्या संभावना है, कितना कितना आएगा। ये एक और ये भी एक। बताओ पहला बार तुम पासा फेंका, क्या आने की संभावना, 1,1। लिखना सीखिएगा। परीक्षा में एग्जामिनेशन हॉल में आपको खुद लिखना पड़ेगा और बिना लिखे हुए आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बात क्लियर। पहला बार पासा फेंके 1,1, दूसरे बार फेंकेंगे तो, अच्छा ऐसे करो 1,1, दूसरे बार फेंकोगे तो, अरे बोलो 2,1। बताओ तीसरे बार फेंकोगे तो,
3,1, चौथे बार, पांचवें बार, छठे बार, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगले बॉक्स में लिखने के लिए सीखना, अगले बॉक्स में नेक्स्ट फेंकोगे तो बोलो 1 कॉमा, नेक्स्ट बार फेंकोगे तो 1 कॉमा, नेक्स्ट बार में नेक्स्ट एनी प्रॉब्लम? आइए, जब दूसरा पासा फेंकेगा तो 2 कॉमा, नेक्स्ट नेक्स्ट 2 कॉमा और कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है लिखने के लिए? आगे आइए, यहां आइएगा तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पहुंचिएगा 4 कॉमा, अच्छा बताओ यहां पक्का? यहाँ 6 कॉमा, अच्छा बताओ यहाँ क्या आएगा? ये 6 है और ये भी 6 कॉमा 6, अच्छा यहाँ बताओ ये कितना पर? ये 4 कॉमा, अच्छा बताओ यहाँ क्या आएगा? 5 कॉमा, अच्छा यहाँ बताओ 6 कॉमा 3, नेक्स्ट यहाँ बताइएगा 4 और कितना 6, 4 कॉमा 6, अच्छा यहाँ बताइए 5 कॉमा 6, अच्छा नेक्स्ट आप यहाँ बताएंगे ये कितना 6, ये कितना 5, 6 कॉमा 5, यहाँ बताइएगा 4 और 3, 4 कॉमा 3, आप यहाँ बताएं 6 कॉमा, गुड, यहाँ बताइएगा 4 और ये 5, 4 कॉमा 5, यहाँ बताइएगा 5 कॉमा और यहाँ, कोई दिक्कत? ये लिखने के लिए आ जाएगा? खुद से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा? आइए, आज के क्लास में ये आपका है, यहाँ पर 2 पासा था, ये आपका है पासा नंबर फर्स्ट, ठीक है, और ये आपका है पासा नंबर सेकेंड, ठीक है। पासा नंबर फर्स्ट पर संख्या ये अंकित है और पासा नंबर सेकेंड पर संख्या ये अंकित है। रे ध्यान देगा जरा तुम कि खड़ा करे तुमको भी मरेगा काबिल, तू थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा था नहीं। चलिए, कितना पासा हुआ? 2, ये लिख लिए। अब आइए क्या काम करते हैं, अपने किताब खोलते हैं और किताब में एक साइड से क्वेश्चन ढूंढते हैं कि 2 पासा वाला कितना प्रश्न है, उसको एक साइड से डील करते हैं। आइए निकालिए। तो सबसे पहले उदाहरण देखिएगा, आराम से ढूंढिएगा। उदाहरण नंबर 2, एक थैला में लाल गेंद। उदाहरण नंबर 1, चितपट। उदाहरण नंबर 3 में एक पासा। एक पासा से तो बना चुके हैं क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 4 में ताश की गड्डी का। उदाहरण नंबर 5 संगीता और रेशमा। उदाहरण नंबर 6 सविता और हमीदा, ये जरूरत नहीं है, ये भी आपका। 7 भी आपका है किसी स्कूल में कक्षा 10। 8 में आपका है नीला गेंद और सफ़ेद गेंद। 9 में कितना सिक्का है? 2 सिक्का, जरूरत नहीं है। 10 म्यूजिकल चेयर, ये भी आपका जरूरत नहीं। 11 हेलीकॉप्टर, अभी जरूरत नहीं है। 12 एक डिब्बा में 100 कमी, जरूरत नहीं है। 13 2 पासा वाला एक प्रश्न है। उदाहरण संख्या कितना? 13। आओ पहले उदाहरण संख्या 13 देख लेते हैं, आ जाओ। उदाहरण संख्या 13, फोकस कीजिएगा सब लोग, देखिएगा। 13 क्या कहता है? एक सलेटी पासे और एक नीला पासे। सुनो, मान लेते हैं पासा नंबर 1 सलेटी है, अब पासा नंबर 2 कौन है? नीला। एक है सलेटी और एक है क्या? नीला। एक साथ फेंका जाता है और सभी संभावित परिणामों को लिख लिया जाता है। बताओ, जब 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे तो संभावित परिणाम ही ना आएगा। कुल कितना है ये?
कितना 36। याद रखिएगा, एक सिक्का कुल परिणाम 2, 2 सिक्का कुल परिणाम 4, 3 सिक्का कुल परिणाम 8, 1 पासा कुल परिणाम 6, 2 पासा कुल परिणाम 36। याद रखेंगे। कहता क्या, दोनों पासों के संख्याओं का योग 8 है। देखिएगा सर, उदाहरण नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर पहला पूछा, दोनों जो पासों हैं, दोनों पासों का योग कितने के बराबर? 8 के बराबर। देखो अब तुम ढूंढो, 2 पासा को एक साथ जोड़ो, 8 कहां कहां पर आता है? देखो 1 1 2 लेंगे नहीं, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, क्योंकि बोला है दोनों पासा का क्या चाहिए? योग। बता दो 8 पहला बार कहां मिलेगा? 6 और 2 8। बताओ 8 में सबसे पहला जो निकल के आएगा, ध्यान देना, 2,6। आगे बढ़ो, 8 वाला और ढूंढो। 5 3, यहां देख बाबू, सबको देखेगा, दूसरा आएगा 3, 5 4, चलिए नेक्स्ट आ गया 4, 4, नेक्स्ट 5, 3, नेक्स्ट 6, बताइए क्या और कोई ऐसा है? 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 और 6, 2। क्या इन संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या के अलावा भी कोई ऐसा परिणाम है जहां पर दोनों पासा का योग करेंगे तो 8 के बराबर आ रहा है? अरे है, तो बताओ अनुकूल परिणाम की संख्या कितना? 1 2 3 4 5। बता दो अनुकूल परिणाम की संख्या कितना? 5। तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। योगफल कितने के बराबर? प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है योगफल 8 के बराबर। फार्मूला क्या होता है? बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम 5 बटे 36। एनी प्रॉब्लम? आइए सर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 8वां का। 8वां का आइए दूसरा, दोनों पासा का योग 13 है। ध्यान देना, क्या तुमसे पूछा? दोनों पासों का योग, दोनों पासों का योग बराबर 13। बताओ 13 दोनों पासा को जोड़ के किसको किसको आ सकता है? सबसे अधिक कौन है? 6, 6 12। अरे है ना? क्या 13 का कोई संख्या है? 13 का कोई जोड़ा है? मतलब अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, ये घटना संभव है कि असंभव? असंभव। निश्चित कि अनिश्चित? अनिश्चित। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितने के बराबर? 0। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए योग कितना के बराबर? आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए योग 13 के बराबर। फार्मूला अनुकूल बटे अनुकूल 0 और बटे 36 बराबर 0। टफ है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। आइए तीसरा नंबर में क्या बोलता है? कहाँ गए जी? 12 से छोटी या उसके बराबर। बड़ा सॉलिड बोल दिया। सुनो, 12 से छोटी या उसके बराबर। देखो क्या 12 रहेगा तो चलेगा? इसमें चलेगा। यहां ध्यान दे बाबू, 12 से छोटी या उसके क्या बराबर? 12 के बराबर है तब भी चलेगा और 12 से कम है तब पर भी चलेगा। अभी हम लोग चर्चा किए सबसे अधिक कितना है? 12। तो बाकी जितना है सब 12 से कम है कि 12 से ज्यादा? 12 से कम है, मतलब सब इसमें शामिल होगा और सबों की संख्या कितना? 36। मतलब इसका अनुकूल परिणाम कितना होगा? 36। बताओ 1 और 1 2, क्या 12 से कम है कि नहीं?
आप सारे घटना को जोड़िएगा तो सारा घटना आपका 12 या 12 से क्या आएगा, कम। मतलब बताओ अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, 36। मतलब लिख देंगे प्रोबेबिलिटी 12 से छोटी या उसके बराबर। बताइए फार्मूला क्या होता है सर, अनुकूल बटे कुल। अनुकूल 36, कुल 36 में 36 बराबर कितना, 1। मतलब ये घटना का प्रायिकता कितना आया, 1। मतलब कौन घटना, निश्चित या संभव। और इसका कितना आया, 0। मतलब अनिश्चित या असंभव। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। 2 पासा वाला एक क्वेश्चन ये था। आइए एक्सरसाइज में ढूंढिए 2 पासा वाला क्वेश्चन कौन सा है। 2 पासा वाला 12 तो संजोग के खेल है जी। 14 ताश की गड्डी है, 16, 17, 18। एक आपका 22, एक आपका 22 और एक आपका 24 है। 2 प्रश्न। आइए सबसे पहले एक्सरसाइज का, बच्चे लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, पहले 24 फिर आएंगे 22 के ऊपर, क्योंकि 22 के लिए चाहिए बॉक्स की जगह नहीं है। आ जाओ 24 पहले। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। क्या सर, पासा 2 बार फेंका गया? इसकी क्या प्रायिकता है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 24 का पहला क्या बोलता है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। बच्चा लोग फोकस करना, तुमको 5 दिखना नहीं चाहिए, न तो पहला बार में और न तो दूसरा बार में। देखो पहले छाट लो, कहां कहां 5 दिख रहा है उसको निकाल ले। 5 दिखा दूसरा बार में, यह शामिल नहीं होगा। 5 दिखा दूसरा बार में, शामिल नहीं। 5 शामिल नहीं, 5 दिखा शामिल नहीं, 5 दिखा शामिल नहीं, 5 दिखा शामिल नहीं। देखिए सब में दिख रहा था 5 5, मतलब 5 दिख रहा नहीं। वही कह रहा है 5 किसी बार में नहीं आएगा, मतलब ने तो पहले बार में और ने तो दूसरे बार में। 5 आना नहीं चाहिए। और छाटो कहाँ है 5 वाला? दिखा पहला बार में, दिखा पहला बार में, ये सब में 5 दिख रहा है। क्या इसके अलावा जितना कटिंग किए हैं उसके अलावा कहीं पर कोई ऐसा संख्या दिख रहा है जिसमें 5 या तो पहला बार या तो दूसरा बार मिल रहा हो? नहीं ना। तो कितना बार नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 ये गिना गया है। गड़बड़ाना मत, ठीक है? नहीं तो दोबारा गिन लेगा तुम लोग। सुन लो, क्योंकि जानते हो क्या मिकाइल बोले, क्या कितना विद्यार्थी बड़ी शौक से बोला था 12 बार 12 बार। अब देखो देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये गिन चुके हैं ना? 8 9 10 11। कितना बार में 5 आ रहा है? तो बताओ क्या बोला? 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए। तो कितना बार में नहीं आ? 1 मिनट, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ध्यान देना। लेकिन 11 बार में 5 आ रहा है और आना नहीं चाहिए। तो 36 बार में से 11 बार में 5 आ रहा है, तो कितना बार में नहीं आएगा? कितना? 36 माइनस 11 बराबर कितना? 25। 25 बार में 5 नहीं आएगा। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी 5 किसी भी बार नहीं आएगा। ठीक है, बताइए फार्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल। अनुकूल 25 और कुल 36, 25 बटे 36। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट हो गया। आइए सर 24 का सेकंड क्या कहता है सुनिएगा।
आइए सेकंड में, 5 कम से कम एक बार आएगा। ध्यान देना, पकड़ना। 5 कम से कम, 5 कम से कम एक बार। कम से कम कई बार? एक बार। अच्छा, एक बार से अधिक आ जाए तो चलेगा ना? तुम लोग को कहें आप लोग को मंथली फीस कम से कम 500 रुपया जमा करना है। कोई अमित सर के पास पहुंचा, सर हमारा 600 कर रहा है मंथ, तो कहेंगे कर दो। हमारा पास पहुंचा कोई कहेगा है सर हमको इच्छा कर रहा है 800, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहे है सर कम से कम आप 500 बोले, 498 करे ले तो नहीं होगा। हमको कम से कम 500 चाहिए। 500 से अधिक जितना इच्छा है आप दे सकते हैं, वो आपका खुशी का दान है। आया समझ में? तो कम से कम 5 कई बार? अरे बोलो, एक बार। अगर एक बार से ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ना जी? तो बताइए कम से कम 5 कई बार आया है? कई बार? अभी ने काउंट किए। 5 कम से कम एक बार, कितना बार? 11। बताओ प्रोबेबिलिटी 5 कम से कम कई बार? 5 कम से कम एक बार। फार्मूला अनुकूल बटे कुल, अनुकूल 11 कुल 36, 11 बटे 36। टफ है सर की आसान? जल्दी नोट कीजिए तो आप लोग को फटाक सा। एक और बचा हुआ है 2 पासा वाला, उसको डील कर देते हैं। बात नहीं होना चाहिए, बैठो। तो ऐसा काम कीजिए, 1 मिनट सुनिए। 2 पासा वाला आपको समझ को रहस्य बनाने की कोशिश करोगे? करना कोशिश, ठीक है? 1 मिनट सुन लीजिएगा बच्चे लोग, थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए। तो आप लोग 1 मिनट बस निकालिए तो एनसीईआरटी बुक आप लोग फटाफट निकालिए। एनसीईआरटी बुक। टोटल कितना उदाहरण है? अरे बोलो कितना? तो उदाहरण संख्या उदाहरण संख्या 1 से लेकर 13 तक, ठीक है? कल चेक करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 13 तक बना करके आइएगा। आगे आइए प्रश्नावली में कौन कौन सा प्रश्न छूटा है आपका? दूसरा के बाद 14, 15 और दूसरा 14, 15, 22 और 25। सुन लीजिए सर, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में और 13 क्वेश्चन होमवर्क में। 13 और 5 18। ये 18 प्रश्न कल का होमवर्क है, बना करके आइएगा। जो नहीं बनेगा उसको कल क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए, तो ये आप लोग होमवर्क करके आइएगा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें।